पिछली कड़ी में हमने आपको सांगला घाटी के कामरू किले के बारे में बताया था। आज हम सांगला घाटी में स्थित देश के आखिरी गांव छितकुल की सैर करवाएंगे। छितकुल सांगला से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। सड़क पक्की है। सांगला से आगे हमारी गाड़ी बांसपा नदी के दाईं तरफ से बनी सड़क से आगे बढ़ रही है और हम बाईं तरफ बसे गांवों का अवलोकन कर रहे हैं। लगभग 80-100 घरों के गांव सेब के बगीचों के मध्य खूबसूरत दिख रहे हैं। यहाँ बांसपा अपनी मध्यम गति से बह रही है। जगह जगह पर बांसपा से मिलते हुए छोटे छोटे नाले इसमें समाहित होने को आतुर हैं। बांसपा नदी के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बादल अटखेलियां करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लो जी, सड़क के साथ ही एक नाला पार करने के बाद हमें रक्षम गांव दिखाई दिया। यहाँ गांव के घरों को देखकर इसके समृद्ध होने का आभास होता है। गांव के पीछे की पहाड़ियों में बादलों की ओट में ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। रक्षम के आगे नदी बांसपा के बाईं तरफ गांव के मध्य में बरसेरिंग नारायण का मंदिर दिखाई दे रहा है। गांव के पीछे देवदारू के हरे भरे वृक्ष गांव की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। इस मार्ग पर गाड़ी की गति धीमी रखनी पड़ रही है क्योंकि सड़क तंग है। बटसेरी से आगे अब हम छितकुल पहुंचने वाले हैं क्योंकि अब सेब के बगीचे नहीं दिखाई दे रहे। देवदार के स्थान पर भोजपत्र के पेड़ दिखने लगे हैं। खेतों में फाफरा ओगला के खेत दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी किन्नौर के ऊपरी क्षेत्रों में फाफरा ओगला जौ की प्रमुख खेती होती है। ये लो, छितकुल गांव से 1 किलोमीटर पहले सड़क के किनारे उस बोर्ड के पास पहुंच गए। इस बोर्ड में लिखा है छितकुल गांव सांगला घाटी में सबसे आखिर का गांव है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 11,320 फुट है। ये भारत का अंतिम गांव है और इसके आगे मिलिट्री के एक बेसमेंट है। बेसमेंट के बाद चाइना की बॉर्डर आता है। अगर आप कभी सांगला घाटी में आए तो छितकुल गांव में आना कभी ना भूलें। ये बहुत सुंदर जगह है। इस जगह आना हो तो जुलाई के बाद अक्टूबर लास्ट तक आ सकते हैं। यहाँ से नीचे बहती बांसपा और उत्तर की ओर वृक्ष रहित पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिन को हल्के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन छितकुल पहुँचते ही ना जाने बादलों ने किधर का रुख किया होगा। अब आसमान साफ है। सामने पहाड़ियों पर सूरज की रोशनी चोटी की ओर रुखसत हो रही है। हमने गांव से आगे फाइनल डेस्टिनेशन रिजॉर्ट को, जो घाटी का अंतिम होटल है, में रहने का प्रबंध किया हुआ है। अब अंधेरा होने को है, अतः छितकुल गांव में किराने की एक दुकान से आवश्यक खरीदारी करने के बाद सीधे होटल का रुख कर लिया है। सुबह सूरज उगने से पहले तैयार होकर भारत की सेना द्वारा लगाए गए नाके तक जाने के बाद छितकुल गांव की ओर मुड़े। मार्ग में देखा 2-3 ग्वाले गांव वालों की देसी जर्सी और चुरू गायों को चरागाह की ओर चराने ले जा रहे हैं। छितकुल पहुंचते सूरज की पहली किरणों से साक्षात्कार हुआ। छितकुल गांव सड़क से पीछे की तरफ स्थित है। हालांकि कुछ होम स्टे सड़क के साथ बने हैं। गांव के घर ठेठ किन्नौरी शैली में एक दूसरे से सटे हुए हैं। घरों के बाहर अलग से लकड़ी से बने कोठार हैं जिनमें अनाज रखा जाता है। इनके बारे में पूछने पर स्थानीय निवासी सुशील सागर ने बताया, पुराने ज़माने के लोग तो यार इसमें जेवर वो सब कुछ रखते थे, इसमें ही रखते थे। मगर अब तो जेवर तो नहीं रखते हैं, सोना चांदी तो नहीं रखते हैं, अनाज रखते हैं। अनाज इसमें खराब नहीं होता है, 20-20, 25-25 साल तक रखते हैं इसमें। ओगला, फाफरा, जौ, गेहूँ, चावल, चावल भी स्टॉक कर सकते हैं। पहले गढ़वाल से गांव के सबसे ऊपर एक कोट शैली में बना मंदिर 15वीं-16वीं शताब्दी में बना है।
इसके अंदर विशेष उत्सव पर ही जा सकते हैं। गांव के मध्य में माथी देवी का मंदिर विशेष आकर्षण रखता है। विशेष उत्सवों पर ग्रोक्च कहता है कि देवी वृंदावन से तिब्बत के गांव तांगो गई, वहां से फलों के साथ छितको लाई। कहते हैं देवी का विवाह कामरूप बद्रीनाथ से हुआ है। साथ ही बद्री नारायण का बड़ा भाई बटसरिंग का नारायण भी देवी का पति माना जाता है। पहाड़ी शैली में बना ये मंदिर लकड़ी और पत्थर की चिनाई से निर्मित है। किन्नौर के अधिकांश मंदिरों की तरह यहाँ भी माथी देवी के मंदिर के प्रांगण में चारंग देखने को मिला। मेला होने पर चारंग में ही देवता का रथ रखा जाता है। यहाँ पर बैसाख मास में देवी का रथ सजाकर मेला मनाया जाता है। आजकल घास कटाई का काम चला हुआ है। हम देख रहे हैं घरों के दीवारों पर रस्सी के साथ घास की लड़ियों को सूखने के लिए रखा गया है। सर्दियों में बर्फ पड़ने पर मवेशियों का यही एकमात्र भोजन है। छितकुल गांव को अलविदा कहने के बाद अब हम सांगला घाटी से वापस हो रहे हैं। वापसी में भी घाटी के गांव की सुंदरता को दिल के एक कोने में समेटने की कोशिश जारी है। अगली कड़ी में किसी और विषय व स्थान को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।